जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आप लोगों का यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। आज हमारी मटेरियल डिज़ाइन की सेकंड क्लास है और इसमें मैंने आपको ऐप बार्स में बॉटम ऐप बार जो है वो आपको दिखाना है कि वो आपने किन स्टैंडर्ड्स को लेके बनाना है और वो क्या होता है, बॉटम ऐप बार हम यूज़ क्यों करते हैं। ये सारा कुछ आप लोगों से शेयर करूंगा। पूरी वीडियो आप लोगों ने देखनी है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे हमारी वीडियोस के बारे में। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने ऐप बार बॉटम खोला हुआ है मटेरियल डिज़ाइन के कंपोनेंट्स में। आप लोग देख सकते हो कि बॉटम ऐप बार क्या है। तो बॉटम ऐप बार इस तरह का एक बॉटम ऐप बार होता है जो कि हम मोबाइल एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताना है कि ये होता क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि गूगल का जो मटेरियल डिज़ाइन है उन्होंने क्या लिखा हुआ है। उसके थ्रू मैं आप लोगों को सारा कुछ समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके इजीली। A bottom app bar displays navigation and key actions at the bottom of mobile screen. यहाँ पे क्या होता है कि हम मोबाइल ऐप में हम जब नेविगेशन करते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में मूव करते हैं या फिर कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती है हमारी ऐप के अंदर, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने ऐप के अंदर काम कर सकें। उसके लिए हम क्या करते हैं कि बॉटम ऐप बार ऐड करते हैं और उसमें नेविगेशन ऐड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे एक्शनेबल आइकन है जिसको हम नेविगेशन ड्रॉअर कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक पूरा मेन्यू ओपन होगा एंड उसको उसको हम नेविगेशन ड्रॉअर कहते हैं। फिर यहाँ पे आपका इसको कहते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये मैं नीचे आपको पूरा समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। और ये आपका एक्शन एक्शन जो है वो बटन है, एक्शन बटन, एंड ये जो है आपका पॉपअप है। नीचे आते हैं कि इसका यूजेज क्या है। ये आप लोगों ने थोड़ा आर्टिकल है, आर्टिकल रिलेटेड काम है, ये आप लोगों ने पढ़ना है कि नेविगेशन ड्रॉअर ये जो है इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है। फिर फ्लोटिंग एक्शन बटन के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है। और ये जो एक्शनेबल आइकन है, टॉप अप बार क्या है जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, एंड बॉटम नेविगेशन क्या है। ये आप लोगों ने स्टडी करना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके, वो भी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ने हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शनेबल मींस कि बॉटम ऐप बार हाईलाइट इंपॉर्टेंट स्क्रीन एक्शन जो हमारे पास, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है या फिर डाटा होता है जो जिस पे हमने कुछ एक्शंस परफॉर्म करने हैं, या फिर हमने ऐप के अंदर जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं ताकि यूजर का टाइम वेस्ट ना हो और वो जल्दी से अपना काम इस ऐप के थ्रू कर ले। फिर फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल मीन्स के अब बॉटम ऐप बार्स लेआउट एंड एक्शंस चेंज बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ द स्क्रीन। ये फ्लेक्सिबल है कि लाइक आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। आप जल्दी से अपने एक्शन परफॉर्म कर सकते हो विद अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। और इसके बाद है ergonomic. Ergonomic means कि the bottom app bar is easy to reach from a handheld position on a mobile device. मोबाइल डिवाइस हमारा handheld जो वो होता है, और पोजीशन जो होती है हमारी, लाइक आप राइट हैंड में मोबाइल यूज करते हो या फिर लेफ्ट हैंड पे मोबाइल यूज करते हो तो आपका लाइक वो फिंगर जो होती है वो इजीली रीचेबल होती है वहां पे कि आप इजीली उसको मूव कर सकते हो विद योर फिंगर्स। इसीलिए ये बॉटम ऐप बार इजीली एक्सेसिबल है। ये आपके तीन प्रिंसिपल्स इसके हो गए। और आप इसको और भी थोड़ा पढ़ लें, इसके बारे में कुछ आर्टिकल्स हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो है व्हेन टू यूज, हमें ये कब यूज करना है। हमें ये तब यूज करना है कि जब मोबाइल डिवाइसेस पे हम कोई ऐप यूज कर रहे हो तब हम यूज कर सकते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज एक्सेस टू अ बॉटम नेविगेशन ड्रॉअर। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा है, ऐप में फीचर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हम क्या करते हैं कि बॉटम नेविगेशन में जो ड्रॉवर होता है, लाइक इस तरह होता है कि जब आपके पास ऐप में फीचर्स ज़्यादा हो और आप उसको मैनेज ना कर सकें एक स्क्रीन के अंदर, तो तब हम क्या करते हैं कि एक बॉटम ऐप बार के अंदर हम एक नेविगेशन ड्रॉअर यूज करते हैं। जैसे कि आप लेफ्ट पे देख रहे हैं, ये जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है इसके लेफ्ट पे आप देख रहे हैं जो मेन्यू का आइकन है इसको हम कहते हैं नेविगेशन ड्रॉअर। आगे जाके अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये बॉटम ऐप नेविगेशन कैसे होती है और इसमें हम फीचर्स ज्यादा कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। एंड जो थर्ड वन है दैट इज स्क्रीन्स विद 2 to 5 एक्शंस। लाइक मिनिमम आपने, इससे पता चलता है कि मिनिमम आपने 2 स्क्रीन्स, अगर आपके पास 2 स्क्रीन्स डाटा कुछ फीचर्स हैं तो आपने वो तब ये बनाना है, या फिर आपके पास मैक्सिमम 5
फीचर्स हैं तब आपने ये बनाना है, अदरवाइज इस तरह के आपने नहीं बनाने। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक फ्लोटिंग एक्शन बटन के अलावा, ये कहते हैं अदर देन फ्लोटिंग एक्शन बटन, अगर आपके पास सिर्फ एक एक्शन एक्शन है कोई या कोई स्क्रीन है, तो तब आपने ये नहीं बनाना। अगर आपके पास फ्लोटिंग एक्शन बटन के अलावा कुछ फीचर्स हैं, लाइक 2 to 5 कोई फीचर्स हैं, फिर आपने ये बनाना है। सो ये आपका हो गया। उसके बाद है एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है कि एनाटॉमी में आपको मैंने टॉपिक बार का भी बताया था कि वो आपने कैसे करना है। सो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि द फर्स्ट वन इज कंटेनर, ये जो पर्पल कलर का है, ब्लू एंड पर्पल। सो ये आपका नोट कर रहा होता है कि ये जो है ये आपका कंटेनर है, जो बॉक्स आप लेते हो। फिर द सेकंड वन डिनोट्स इज, ये आपका है नेविगेशन ड्रॉर कंट्रोल। नेविगेशन ड्रॉअर क्या होते हैं वो आपको मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। अभी अभी भी फॉर एग्जांपल आप सर्च कर सकते हैं नेविगेशन ड्रॉअर एंड मोबाइल ऐप। अगर किसी को नहीं पता वो यहाँ से देख सकते हैं कि नेविगेशन ड्रॉअर आपका इस तरह का होता है, लाइक दिस। ये आपका नेविगेशन ड्रॉअर है जिसमें आपके लॉट ऑफ फीचर्स जो है मैनेज हो सकती हैं। सो ये आपका नेविगेशन ड्रॉअर आ गया। उसके बाद द थर्ड वन इज फ्लोटिंग एक्शन बटन। इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन एंड बॉटम नेविगेशन, बॉटम एप बार। अब इसके बॉटम एप बार के अलावा भी आप इसमें फ्लोटिंग एक्शन बटन अलग से बना सकते हैं, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। एंड उसके बाद है आपका, लाइक फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग एक्शन बटन को आप एग्जाम्पल ले लें आपके व्हाट्सएप ऐप में। व्हाट्सएप का जो आपका ऐप है उसमें फॉर एग्जांपल आप ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो नीचे जो प्लस का बटन आ रहा होता है यहाँ पे राइट कॉर्नर पे, सो उसको कहते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन, जिसपे आप डायरेक्टली कोई फीचर ऐड कर, लाइक आप कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो उसके बाद आपका द फोर्थ वन इज एक्शन आइकन। ये जो फोर्थ है ये आपका एक्शन आइकन है। एक्शन इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आप सर्च कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो फिफ्थ है दैट इज ओवरफ्लो मेन्यू। इसको हम ओवरफ्लो मेन्यू कंट्रोल कहते हैं, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर और फीचर्स पॉपअप में आ जाती हैं। सो ये आपकी थी इनॉटमी। एंड अदर देन दैट आपके पास पोजीशनिंग भी है कि पोजीशनिंग आपने कैसे देनी है। पोजीशनिंग इस तरह होती है हमारी कि एक है सेंटर्ड फ्लोटिंग एक्शन बटन, जिसमें हम फ्लोटिंग एक्शन बटन को सेंटर में रखते हैं। एंड द सेकंड वन इज एंड, जो है आपका एंड पे होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन, और सारे फीचर्स आपके लेफ्ट पे होते हैं, लाइक आर्काइव है या फिर कोई मैसेज है इनबॉक्स में या फिर कोई टैग है कुछ। एंड अगर आप कुछ एक्शन करना चाहते हैं, लाइक डिलीट करना चाहते हैं कुछ, सो आपका ये आ गया। उसके बाद आपका नो फैब, लाइक आपका कोई भी फ्लोटिंग एक्शन बटन नहीं है तब भी आप इसको बना सकते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन के अलावा भी आप बना सकते हैं। सो ये आपका हो गया बॉटम ऐप बार। एंड द लैंडस्केप मोड आपका इस तरह से आता है कि लैंडस्केप मोड में फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन को अगर पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप पे करते हैं, लाइक रोटेट करते हैं, तो तब आपका ये इस तरह से नजर आता है बॉटम पे। एंड उसके बाद फ्लोटिंग एक्शन बटन को उसकी फिर यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि व्हेन प्रेजेंट फ्लोटिंग एक्शन बटन्स आर डिस्प्लेड ऑन बॉटम ऐप बार्स एंड इन वन ऑफ टू वेज। इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो। जी हाँ, एक है ओवरलैपिंग, जो इस कंटेनर के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, और सेकंड जो है वो इनसेट है। इसको हम कहते हैं इनसेट फ्लोटिंग एक्शन बटन, जो कि आपका कट हो रहा होता है यहाँ पे। आप इसको कट भी कह सकते हैं, लाइक फ्लोटिंग एक्शन बटन कट या सेंटर्ड कट आप इसको कह सकते हैं। सो ये इसको आप इनसेट भी कह सकते हैं, इनसेट फ्लोटिंग एक्शन बटन, जो कि आपका ये जो कंटेनर है उसमें कट हुआ है, एंड ये जो है उसके ऊपर और लैप है। और ये जो है आपका थर्ड वन दैट इज डोंट, आपने इसको नहीं करना। लाइक फ्लोटिंग एक्शन बटन को आपने, अगर आप बॉटम ऐप बार यूज कर रहे हो उसके अलावा ऊपर आपने उसके बगैर आपने नहीं बनाना, यहाँ पे बाहर फ्लोटिंग एक्शन बटन के बाहर आपने नहीं बनाना। सो वो क्या होता है कि इज एज इट मेक्स इट हार्डर टू रीच, जो जो कि लाइक फ्रॉम अ यूएक्स पॉइंट ऑफ व्यू, यूजर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको और लाइक हार्डर बना देते हो अंडरस्टैंड करने में, किसी भी यूजर के अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता है इतना। सो ये आपने नहीं करना। सो उसके बाद आपका आता है लेआउट का बिहेवियर। सो जो आपका बॉटम ऐप बार है उसका बिहेवियर क्या होता है कि लेआउट आपने कुछ इस तरह से बनानी है, लाइक ये देखें। अब वीडियो इन्होंने ऐड की हुई है, ये भी आपको मैं बताता हूँ कि ये वीडियो इन्होंने कैसे ऐड की है। लाइक ये इसके वायर फ्रेमिंग है। आप किसी भी यहाँ पे एक को क्लिक करो तो आपका ये इजीली फ्लेक्सिबली लाइक नेविगेशन होती है इसमें। सो ये आपका आ गया।
बिहेवियर, इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से होगा। एंड फिर स्क्रोलिंग जो मेथड है, स्क्रोलिंग में आपका एक होता है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। आप नीचे भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ऊपर भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, लेकिन इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स्ड होता है यहाँ पे। सो आपने इसको फिक्स्ड रखना है, ये यही बता रहे हैं। लाइक आपने ये जो है, ये इसका बिहेवियर है कि आप इसको इस तरह भी रख सकते हो। लाइक आपने ऊपर स्क्रॉल किया, आप इसको इस तरह का बिहेवियर भी दे सकते हो। ये कुछ अच्छा सा लाइक इन्होंने अपडेट किया है, लेकिन पहले जो था, आप इसको नहीं यहाँ से नहीं हिला सकते। लाइक आप इसको यहाँ से नहीं लाइक आप इसको यहाँ से मूव नहीं कर सकते कहीं। सो ये आपका स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन का बिहेवियर आ गया। फिर आपकी एलिवेशन का बिहेवियर, एलिवेशन कैसे होती है। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि 8 dp आपने एलिवेशन देनी है। एलिवेशन मींस कि आपने उसको शैडो टाइप जो होता है, नीचे शैडो आपने देना है, तो वो आपने कैसे देना है। तो अगर आपने यहाँ पे हम नीचे नहीं दे सकते, ये स्क्रीन को दी हुई है, आपने ऊपर टाइप भी देनी है ताकि शैडो आपने ऊपर देनी है। सो इससे क्या होगा कि आपका फर्क आएगा इसमें, डिफरेंस डिफरेंस कर सकते हैं आप बॉटम नेविगेशन में और आपका जो बॉडी है उसमें। तो इसकी एलिवेशन, आप ये आपको एलिवेशन बता रहे हैं कि आपने एलिवेशन कितनी देनी है। सो ये हो गया। एंड इसके बाद आपका आ रहा है, ये इसको प्ले कर देते हैं, ये आपका बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल, आपने ये जो बॉटम नेविगेशन ड्रॉअर है उसने, ये हमारा बॉटम नेविगेशन है, जब आपने इस पे क्लिक किया तो ये नीचे से ऊपर आया, तो इसको हम बॉटम शीट भी कह सकते हैं। सो ये आपका बॉटम नेविगेशन ड्रॉअर आ गया। एंड उसके बाद आपके एलिमेंट्स दैट कवर द बॉटम ऐप बार। हाँ, ये एक बहुत जरूरी चीज है कि वो एलिमेंट्स आपके ऐप के अंदर जो कि कवर करते हैं आपके ऐप बार को। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने किसी एडिट टेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपका कीबोर्ड नजर आएगा। सो आपने इस तरह से नहीं करना, डोंट डू दिस। लाइक आपने कीबोर्ड के ऊपर आपने बॉटम नेविगेशन को डाल दिया, बॉटम ऐप बार को नहीं, ये नहीं करना। बॉटम ऐप बार आपका यहाँ से हाइड हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा बाय द कीबोर्ड। एंड फिर प्लेसमेंट आपने कैसे करनी है। सो प्लेसमेंट आपकी कुछ इस तरह से होगी कि आपका जो आइकन होगा, लाइक फॉर एग्जांपल आप कहीं पे मूव कर जाते हैं, किसी लिस्ट पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने किसी एक लिस्ट पे क्लिक किया, तो एक दूसरी स्क्रीन पे वो चला गया, तो आपने जब वापस आना है तो आपने बैक आइकन इधर बनाना है, ना कि बॉटम नेविगेशन में ऐड करना है। सो ये आपने नहीं करना। आपका बॉटम नेविगेशन सेम वही रहेगा, लेकिन आपने जो बैक जाना है, बैक जो आपकी नेविगेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। सो इसके बाद आपकी पेयरिंग विद अ टॉप ऐप बार। लाइक टॉप ऐप बार के साथ आपकी पेयरिंग कैसे होती है। सो टॉप ऐप बार के साथ आपकी पेयरिंग कुछ इस तरह से होती है कि आपने ये वाला करना है, ये इस तरह नहीं करना कि आपका जो बॉटम ऐप बार है वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो, एंड साथ में आपने टॉप ऐप बार भी यहाँ पे दे दिया हो। तो ये एक अच्छा बिहेवियर नहीं है इसका। सो आपने इस तरह से रखना होता है कि अगर आपने बॉटम ऐप बार रखना है तो फिर आपका टॉप ऐप बार कुछ इस तरह से होगा। एंड उसके बाद ये स्नैक बार है। तो स्नैक बार क्या होता है कि स्नैक बार हमारे कुछ टोस्ट मैसेजेस होते हैं। लाइक आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको सक्सेसफुल मैसेज शो कर देता है कि या इट इज डिलीटेड। फॉर एग्जांपल, आप किसी यहाँ पे एक बंदे को डिलीट करना चाहते हो, एक आइटम को, मैसेज को। सो वो डिलीट होगा। सो वो किस तरह से होगा, आपने इस तरह से करना है। लाइक ये वीडियो मैं प्ले करता हूँ, सो आपका इस तरह से ऊपर आएगा बॉटम ऐप बार के ऊपर, ना कि इस तरह से कि बॉटम ऐप बार के ऊपर इस तरह से आ जाए। सो ये आपका था स्नैक बार। उसके बाद हमारी थीमिंग आती है। तो थीमिंग में हमने क्या करना होता है कि थीमिंग में आपके पास डिफरेंट डिजाइन आ जाते हैं कि आपने कलर कैसे देना है, अप्लाई कलर टू यूआई एंड ऑल दैट। ये आपके कुछ आर्टिकल्स हैं, ये भी आपने पढ़ने हैं जरूर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा है कलर, आपने देखें कलर आपने कैसे दिया है। दैट वन इज द फर्स्ट वन इज आपने सरफेस को कौन सा कलर दिया, एंड एलिवेशन जो देखें, एलिवेशन आपने किस तरह दी हुई है, शैडो। एंड सेकंड वन, आपने बॉटम ऐप बार को कैसे यूज किया है, एंड यहाँ पे सर्च को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने कलर भी शेयर किया है, कलर कोड, एंड उसके बाद एलिमेंट्स, कैटेगरी, एट्रीब्यूट, वैल्यू, हर एक चीज। कि द फर्स्ट वन इज कंटेनर, और उसको हम सर्विस सरफेस भी कहते हैं। एंड द सेकंड वन इज आइकन, ये आइकन्स हैं जो कि ऑन सरफेस है। एंड उनकी कलर ओपेसिटी क्या है, कलर उन्होंने ये दिया हुआ है, ओपेसिटी ये रखी है, कलर फिर से यहाँ पे इन्होंने। तो आपने कुछ इस तरह से एक वो डाटा लाइक रखना होता है। तो उसके बाद है आपका अबाउट शेप। ये आपने कुछ आर्टिकल्स हैं वो आपने पढ़ने हैं कि आपने कौन कौन से शेप्स यूज करने। फॉर एग्जांपल सॉरी, यहाँ पे इन्होंने ये वाला शेप यूज किया है। सो ये इन्होंने कुछ इस तरह ही किया है। उसके बाद आपके आते हैं स्पेक्स, जो कि इम्पोर्टेंट चीज है। मोबाइल पोर्ट्रेट में आपने कैसे रखना होता है, वो कुछ इस तरह से है।
कि आपने फ्लोटिंग एक्शन बटन को जब सेंटर में रखा तब आपने इसकी पैडिंग एंड हर एक चीज़ जो साइजिंग है वो सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी टॉपिक बार में भी ये सारा कुछ समझाया था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड उसके बाद अगर फैब आपका सेंटर कट है इस तरह से, तो तब आपने इसकी क्या साइजिंग रखनी है सारा कुछ। एंड उसके बाद आपका फैब एंड है कि आपका जब फैब एंड पे आता है तब आपने इसकी क्या साइजिंग वगैरह रखनी है। तो सारी साइजिंग आई थिंक सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन आपने इसको एक बार प्रैक्टिस करना है। सो फिर है नो फैब। जब आपका कोई भी फैब लाइक फ्लोटिंग एक्शन बटन जब आपका ना हो, उसके अलावा आप कैसे इसको डिज़ाइन करोगे। सो ये जो रेड रेड है इसको आपने 24 साइज देना है, एंड जो आपका कंटेनर है ये आपका 56 साइज है, हाइट है। सो उसके बाद आपका मोबाइल जब लैंडस्केप मोड में होता है तो आपने कुछ इस तरह से साइजिंग रखनी है। ये सारा कुछ आप लोगों ने अब फॉलो करना है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और यही आप लोगों ने फॉलो करके आप लोगों ने डिज़ाइन करना है कि आप लोग कैसे इसको डिज़ाइन करोगे। सो अगर अभी मैं इसको डिज़ाइन करूंगा, सो मैं कुछ इस तरह से इसको सिंपल डिज़ाइन करूंगा कि फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ से लिया फ्रेम। सो फ्रेम में मैं क्या करूंगा, मोबाइल ऐप यूज़ करूंगा। यहाँ पे एक मैंने स्क्रीन ली, एंड उसके अलावा मैं एक रेक्टेंगल लूंगा। रेक्टेंगल को मैं इस तरह से मैच कर दूंगा विद द स्क्रीन लेआउट, और हाइट इसको मैं दे दूंगा 56। इसको मैंने 56 हाइट दी। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई एक नेविगेशन ड्रॉअर बनाता हूँ, इसमें मैं कोई सेंटर कट वाला बनाता हूँ। तो सेंटर कट आप लोगों ने कैसे करना है, क्योंकि आई 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 नो कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। सो मैं इसको फिलहाल के लिए ब्लैक कलर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ वो बना लेता हूँ, लाइक बॉक्स बना लेता हूँ कि यहाँ पे आपका या ये जो है आपका आइकन है। सो ये आपके एक्शनेबल आइकन 24x24 साइज है, इसको मैं कुछ इस तरह से कलर्स दे देता हूँ। तो ये आपके यहाँ पे भी दो आ गए, यहाँ पे भी दो आ गए, एंड आपका जो फ्लोटिंग एक्शन बटन होगा वो सेंटर में होगा। तो इसको आपने कौन सा कलर देना है, इसको आपने एक तो चले यही बना लेते हैं। इसको आपने शिफ्ट दबा के कीबोर्ड से ऐसे रोटेट किया, एंड इसको बड़ा करके 56x56 साइज दे देंगे। सो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसको मैं सेंटर में अलाइन कर दूंगा, तो ये मेरा आ गया फ्लोटिंग एक्शन बटन। सो इस पे आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने सिलेक्ट करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना है सिलेक्शन को, एंड इसी को फिर कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी आपने शिफ्ट पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर देना है इस तरह से। सो ये आपका फ्लोटिंग एक्शन बटन कुछ इस तरह से आ जाएगा। एंड आप इसके अलावा क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे आइकन्स हैं, ये था, एंड यहाँ पे एक और भी था, हमने आई थिंक नहीं बनाया, इसको यहाँ पे रखा। सो यहाँ से आपने राइट साइड से आपने 16 पैडिंग रखनी है। सो यहाँ से भी आपने 16 रखी, एंड यहाँ लेफ्ट से भी आपने 16 रखी। एंड अब इन आइकन्स के बीच आपने जो स्पेसिंग रखनी है वो है 24। सो आपने यहाँ से 1 2 3 4 24 स्पेसिंग इनके बीच रखी, एंड यहाँ पे भी आपने 24 रखी। सॉरी, ये राइट पे जाएगा, एंड 16 पैडिंग। सो आपके कुछ आइकन्स इस तरह से आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं इनमें कोई आइकन्स यूज करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसमें आइकन यहाँ पे कोई डिलीट का आइकन लगा देता हूँ, या फिर पेज नेविगेशन ही कर देते हैं। सो इसको मैंने यहाँ पे यूज किया, एंड इसके अलावा जो आइकन्स है इसके मैं यहाँ से मैंने कोई एसेंशियल की लाइब्रेरी पिक की हुई है। सो फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ आइकन्स यूज करता हूँ, यहाँ से मैं ये यूज करूंगा, एंड उसके अलावा मैं कोई रैंडम आइकन्स ही यूज कर लूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो ये आपका इधर आ जाएगा, एंड इसके अलावा मैं कोई ये वाला आइकन या ये आइकन यूज कर लेता हूँ, और बीच में आई होप आप लोग प्लस ही यूज करेंगे कि कोई एक्शन परफॉर्म करना है, या फिर फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ और यूज कर लेता हूँ, लाइक या फिर चले यही यूज कर लेते हैं प्लस का बटन, एंड वो आपका आएगा इस तरह से। ये आ जाएगा आपके सेंटर में, एंड इसको आपने कलर दे देना है व्हाइट। यहाँ से ये वाइट हो गया, एंड इसके अलावा जो ये है इनके बॉक्सेस जो है वो आपने हाइड कर देने हैं। जो व्हाइट कलर है ना, ये इसको आपने 10% या फिर आपने 0 ये रखा, एंड उसके अलावा जो ये कलर है इसको आपने व्हाइट किया। सो ये आपके आइकन्स आ गए यहाँ पे। सो इस तरह से आपका आएगा फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो ये आपका फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये जो है ये आपका आ गया बॉटम ऐप बार। बॉटम ऐप बार आपका आ गया, और इस पे आप देखिए नेविगेशन कर सकते हैं।
सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे हमारी वीडियोस के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय।